उन्होंने भी फाइट की शुरुआत कर दी है और लग तो रहा है कि राइट नेशन इस फाइट में थोड़ा बराबरी अपने आप को सारी टीम सब, बट मैड किंग्स को देखिए एचपी ज्यादा है नहीं प्लेयर्स की और सीधा उन्होंने रश कर दिया। आसान नहीं होगा वहां पे आउट नंबर होने के बाद भी एक स्क्वाड को चैलेंज करने के लिए वो जा चुके हैं, लेकिन सर्कल का ये सेंट्रल शिफ्ट उस फाइट को ना एक्सटेंड करते हुए सर्कल को इस पॉइंट पे अपने आप को लेके जाना उन्होंने ठीक समझा। गॉडलाइक इनकी भी बारी आ चुकी है। ग्रेनेड इस पावर, क्या वो कनेक्शन बना पाएंगे? क्योंकि इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली इन्हें भी नहीं है कि प्लेयर है कहां। जी हाँ, बट अब पुश करने की बारी है यहाँ पे। क्या सोवन ई स्पोर्ट्स एक और टीम का सफाया कर सकती है? बिल्कुल ओपन में वो प्लेयर है, जॉनसन के पास मौका वहां पे जरूर, वो नेड रिकोशे होके वहीं पे थोड़ा सा आगे ही गिर गया। बट गॉडलाइक ने घेराबंदी कर ली है इस कंपाउंड की, आसानी से वो फ्रैग्स को कंफर्म भी कर सकते हैं। स्मोक के अंदर प्लेयर्स हम देख भी रहे हैं, उनको बाहर आने की कोशिश वाइल्ड की तरफ से कुछ शॉट दिए, कुछ शॉट मिस भी करे, बट अब उनको डाउन किया गया। वो प्रोन खिलाड़ी भी वहां पे, बट उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया। क्या वो खत्म कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल सही समय पे कवर आया एडमिनो, बचाया उन्होंने अपने कप्तान को। मान्या को मिलेगा वो रिवाइवल, बट यहां से अब जोन के बारे में भी उनको सोचना है। और एक और टीम एफटीआर, वो भी ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि जोन को पहले प्राथमिकता देंगे। और ये बेहतर भी है क्योंकि सर्कल का श्रिंक ऑलरेडी आ रहा है, छठा स्टेज बनने वाला है बहुत जल्दी। तो इस फाइट में आप उलझ के प्ले जोन के बाहर तो अपने आप को नहीं रखना चाहोगे। H4K के मैक उन्हें भी गिराया जा चुका है। मिड रेंज की बैटल रहेगी, वो बहुत तेजी से गए उनके तरफ, उनका कंफर्मेशन निकालने के लिए। थोड़ा जरूर वहां पे परेशान किए मैक, उनका कंफर्मेशन आदि वहां से निकालने में हुए कामयाब। और ये पूरी फाइट ईस्टर्न साइड की तरफ चल रही है, जहां पे गॉडलाइक अपने नजरे को गड़ा के फिलहाल उसी और जाने का विचार कर रहे हैं। खेल में बदलाव नहीं है, कंसिस्टेंट वो अभी भी हैं, बट फाइनली मान्या उन्होंने रास्ता खोजा है और अब गॉडलाइक के लिए जोन के अंदर रास्ता ओपन होता हुआ। स्मोक करना पड़ेगा उसके बाद भी, और मान्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया। और अब यहाँ से आगे की ओर चलने की शुरुआत, लेकिन इस पावर सीधा आगे जाएंगे, गाड़ी से कुचल के कंफर्मेशन निकालेंगे। जो खिलाड़ी यहाँ पे नॉक मौजूद थे और इनफैक्ट पूरी टीम का भी एलिमिनेशन होता हुआ। गॉड्स ऑफिशियल कुछ ज्यादा जाने में हुए कामयाब, बिना नॉक बिना इंफॉर्मेशन के इस तरीके से आगे जाना ये भारी पड़ सकता। तो काफी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बट ये क्या गॉडलाइक के ऊपर आक्रमण करने के लिए नेबुला यहाँ पे आ चुकी है। पुराने राइवल्स एक दूसरे के सामने फिर से आते हुए, और ये विलन आर्क वो आगे बढ़ता हुआ। आदि एंड कंपनी ने एक झटके में 3 खिलाड़ियों को डाउन किया और मान्या अब अकेले बचे हैं अपनी टीम की एक आखिरी उम्मीद, एंड ही टेक्स वन डाउन। क्या मान्या यहाँ पे क्लच करके अपनी टीम को बचा सकते हैं? क्या मान्या गॉडलाइक को आगे लेके जा सकते हैं? नोमी एचपी ज्यादा नहीं है, मान्या के पास भी एचपी ज्यादा नहीं। एक 1v2 का मौका, बट एक थर्ड पार्टी यहाँ पे भी आती हुई। अनदर टीम ई स्पोर्ट्स सोशल के बचे हुए प्लेयर्स वो आ रहे हैं, बट मान्या ही टेक्स अनदर, और वो फ्रैग भी कंफर्म किया मान्या ने। सही वक्त में वो ग्रेनेड, अगर वो ग्रेनेड ना होता तो कार्य समाप्त तो हो सकता था। नेबुला ई स्पोर्ट्स शुरुआत भले ही उन्होंने बेहतर की, लेकिन क्रेटोस ज्यादा वो कुछ करना पाए इसका ध्यान रखा जा रहा है। मौली के साथ साथ वो स्प्रेस चलता हुआ मजबूर किया गया कि वो आखिरी खिलाड़ी भी ओपन में आए, और वो ओपन में आया, उनका एलिमिनेशन। नेबुला ई स्पोर्ट्स ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए, लेकिन मान्या अकेले के वो 4 फिनिशेस और टीम के हो चुके 8। गेम में आया एमडी राजा, अब भी सब पे भारी है। एक बार फिर से प्रूव करा यहाँ पे मान्या ने, 4 फ्लैग्स निकाले। और वो थर्ड पार्टी जो ई स्पोर्ट्स सोशल की आ रही थी, जा रहे थे तो थर्ड पार्टी भी करनी चाहिए थी। वहां तक पहुंच के फिनिश फीड रीड करके भी आप वापस पीछे आ गए, ज्यादा फ्रैग्स की कोशिश नहीं करी, और ये फ्रैग भी आपको नहीं मिला। ई स्पोर्ट्स सोशल ट्रिक मिस करी उन्होंने यहाँ पे इस मैच में, बट गॉडलाइक एक अच्छी शुरुआत उनकी हुई। तारीफ उनकी भी करनी पड़ेगी, बढ़िया रीपोजिशनिंग, और अब ओपोनेंट्स उनके बैकफुट पर। क्या यहाँ से कंटिन्यू किया जाएगा? लग तो यही पर हावी होने की शुरुआत कर चुके हैं। वहां भी मल्टीपल नॉक्स निकाले गए। गॉडलाइक एस पावर, उन्हें क्या पता है? चलिए अब जाके उन्हें पता चल गया, वो सीधा अंदर चले गए थे जहां पे एक खिलाड़ी प्रोन थे। बैकअप काफी अच्छे तरीके से आ चुका है, लेकिन उससे पहले कि इस फाइट की शुरुआत है, अपोनेंट का समापन भी हो जाएगा। इस पावर की तरफ से एक फिनिश पॉइंट निकाला गया, बट कार्य समाप्त हुआ नहीं है। एक और टीम है जो कि जस्ट इनके सामने वाले कंपाउंड में एचबी इनफॉर्म टीम है, लेकिन ग्रेनेड क्या वो इंपैक्ट बना सकता है? जी हाँ, लग तो रहा है, क्योंकि टाइमिंग प्लेसमेंट कमाल की रही। थोड़ा सा आगे की ओर वो ग्रेनेड चला गया, अदरवाइज वो इनिशियल नॉक इस पॉइंट पे बन सकता था। जी हाँ, टीम गॉडलाइक वो तो फाइट लेने के लिए आगे पहुंच चुके हैं, और एक बोजौर उनके 2 ही खिलाड़ी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और साइडलाइन से भी मल्टीपल टीम्स है जो इस फाइट का हिस्सा बनना चाहते हैं। एम्पायर ओरिजिनल के एकमात्र खिलाड़ी, उन्होंने भी कुछ शॉट्स वहां पर दिए, हालांकि कनेक्शंस वो उतने बेहतर देखने को मिले नहीं है। और अब देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या इस 2v4 की बैटल में गॉडलाइक वो आसानी से इस पर्टिकुलर फाइट को जीत सकती है। आप बस एक बोजौल को देखिए, कितने सारे स्मोक्स उन्होंने यहाँ पे कर दिए डिस्ट्रैक्शन के लिए। एक प्लेयर की एचपी वो भी कम की गई। वहीं दूसरी तरफ फीनिक्स, उन्होंने वांटेड को डाउन किया, पर यहाँ पे बच पाना एक बोजॉन का
लगभग नामुमकिन सा लग रहा है अब। इरांगल की कहानी मानो रिपीट हो गई उनके लिए। स्टार्टिंग में उन्होंने भी 2 खिलाड़ियों को गवा दिया था, यहाँ पे भी 2 खिलाड़ियों को गवा दिया, लेकिन इस पावर वो गलती हुई और उसके बाद वो आगे गए। उन्हें वहां पे हम नॉक होते हुए देख पाएंगे। देखते ही देखते 2 प्लेयर्स का ये नुकसान कहीं ने भारी ना पड़ जाए। मान्या आगे तो बढ़े लेकिन एचपी उतनी ज्यादा बची नहीं है। खिलाड़ी जंप करता हुआ, क्या ये 2 खिलाड़ी जो अब थे, क्योंकि अब आखिरी ओमेगा बचे थे, चलिए उन्हें यहाँ पे समाप्त किया जाएगा एडमिनो की तरफ से। लेकिन इस पॉइंट में बहुत सच्चाई के साथ बताओ तो गॉडलाइक को नुकसान नहीं उठाना चाहिए था इस फाइट में। तो बिना डर के आगे बढ़ते चले जा रहे। शैडो वो ग्रेनेड फेंकेंगे, हालांकि उन खिलाड़ियों की आप बात करें तो थोड़ा कवर टू कवर अपने आप को लेके गए जिससे ज्यादा इंपैक्ट बना नहीं, लेकिन क्लच गॉड उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके सामने मान्य आ चुके हैं। पिछले मैच में भी इस खिलाड़ी ने वो फिनिश निकाल के दिखाया और इस मैच में भी वो कार्य करते हुए शैडो, उन्हें भी यहाँ पे गिराया जाएगा एडमिनो। हालांकि काउंटर में उन्हें फंसाया गया। मैड किंग अपने नंबर्स के साथ थे इस कंपाउंड के अंदर और गॉडलाइक उनका एलिमिनेशन होता हुआ केवल 4 पॉइंट निकाल पाए, लेकिन मैड किंग वापसी करेंगे इस पूरे मिरामार में। और प्रो उन्होंने वो जो सरवाइव करना पॉसिबिलिटी एक बनती है, बट दूसरी तरफ फाइट की शुरुआत भी हुई है गॉडलाइक के सामने। eSports सोशल की चुनौती बट एक अच्छी शुरुआत, लेकिन 2 प्लेयर्स इन्होंने भी गवा दिए। पर आप इनकंसिस्टेंसी देखिए, पिछले ही मैच में तो H4K ने वो चिकन डिनर निकाला, उनका एलिमिनेशन देखा। एम्पायर ओरिजिनल्स लगता नहीं है कि यहाँ से आसानी से वो जोन के अंदर हो रही थी। एक 3-वे बैटल था गॉडलाइक वर्सेस eSports सोशल उनके बीच में, बट ड्रैगर फाइनली उनको डाउन किया गया। जोनाथन का वो स्प्रे सही जगह पे आया, बट एक्विनो उन्होंने भी स्प्रे किया, लेकिन उनको भी कलिप के द्वारा डाउन किया गया। जोनाथन गन स्विच करके शॉट देने की कोशिश, डैमेज बहुत दिया, लेकिन यहाँ पे जीतना बहुत जरूरी है। हालांकि जो प्लेयर नॉक किया है पहले उसको भी खत्म किया जा सकता है, बट जोनाथन गाड़ी उनके ऊपर से चलेगी, वो शॉट कनेक्शन ज्यादा मिला नहीं और कलयुग तो गिर के नॉक हो गए। कलयुग आखिर आपने ये किया तो किया क्या वहां पे? पहले डिप में गए, वापस वो ऊपर आए, उनको लगा वो फाइट वहां से वो ले सकते, पर ऐसा हुआ नहीं है। पर जोनाथन, उन्होंने और भी प्लेयर्स को स्पॉट किया है। मान्या, उन्होंने सबसे पहले बार्की को डाउन किया। जोनाथन वो फ्रैग को कंफर्म करेंगे। 3 फिनिशेस गॉडलाइक के खाते में। वो तो इस फाइट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, पर एफटीआर उन्होंने भी अपने 2 प्लेयर्स को गवाए। पर ये ग्रेनेड बढ़िया था मान्या की तरफ से और ये शॉट बढ़िया आया टॉक्सिक, वो यहाँ पर डाउन हो गए। और आज के दिन पर मान्या, उन्होंने वो जो ले पकड़ी है, वो गेम प्ले देखकर मजा तो आ रहा है। और एक और बढ़िया ग्रेनेड, और इसी के साथ मान्या अंत करेंगे गॉड्स ऑफिशियल का। देखिए मान्या है तो मुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ फाइट्स अभी भी चल रही है, क्योंकि जोन के अंदर जाना बाकी और वांटेड काफी ओपन में सी जाना है तो गॉडलाइक के इस पूरी टीम को भी हराना है। बट एक बार फिर से नेबुला के सामने वो गॉडलाइक की चुनौती। अलग थलग पड़े हुए प्लेयर्स को स्पॉट भी किया, बट देखिए वांटेड पीछे से आते हुए प्लेयर्स को भी उन्होंने देखा, बचने की कोशिश करी। कितनी सारी टीम्स के सामने वो प्लेयर आ गए, बट फाइनली एचपी वो मुश्किलें उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। राइट नेशन उनकी भी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाई जा रही है। पर जोनाथन बढ़िया तरीके से एस्पावर ने वहां पर बेट का काम तो किया, पर एस्पावर वो दूसरी जगह से डाउन हो गए। पर जिन्होंने उनको डाउन किया उन्हें स्नो जॉर्ड ने डाउन कर दिया। एंड जोनाथन, उनके पास मौका रहेगा कि यहाँ पर थोड़े जो फ्रैग्स है वो जरूर लेकर जाए, पर वो ग्रेनेड उन्होंने कैंसिल ही नहीं करा, वो कुक करते रह गए। और नेबुला eSports उन्होंने गॉडलाइक को बाहर निकाला। इस मुकाबले में गॉडलाइक ने वो 6 फिनिशेस निकाले, पर वो प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिला उन्हें। जी हाँ, 3 मैचेस के बाद गॉडलाइक का आंकड़ा पहुंचा है 19 के पास, और ये लॉबी सच में डिफिकल्ट साबित होती हुई। बैलेंस बनाने की कोशिश, भाई दूसरी तरफ नेबुला, ये मुकाबला हो सकता है जो बड़ा साबित हो। और ये क्या, ये क्रेट्स उठा के थोड़ा सा अंदर लेके जाने की कोशिश है, तो थोड़े नटखट क्रेटोस। जी हाँ, देखिए अब क्या करेंगे उन क्रेट्स के साथ, तो देखने वाली बात रहेगी। पर क्रेटोस हैं जिन्होंने सबसे पहले मान्या को डाउन किया था। मैं मैप देख रहा था, मैप में मुझे दिखाई दिया K9, वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द सर्कल पहुंच गए। स्पीरो एंड मैड किंग्स वो भी उनसे ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पर उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, पर वो फाइट लेना उन्होंने सही नहीं समझा। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना।